पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं। बताओ, उत्तराखंड के हरिद्वार में जो धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार दें। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार हैं। इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपके निजाम के तहत वहां पर धर्म संसद होता है। राना मार्बेल ও টাইলসের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এখানে নিত্য নতুন ডিজাইনের মার্বেল, টাইলস, গ্রানাইট ও ব্ল্যাকস্টোন সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যোগাযোগ নাম্বার 9874852799। पूरी बीजेपी की सरपरस्ती में उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद होता है। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, अमित शाह की ताईद से और योगी की पूरी भरपूर हिमायत से उत्तराखंड में धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया जाता है कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनको मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह भारत के मुसलमानों का हशर करने की बातें की जाती हैं। और मार दें। अगर हम 100 सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिया हमने तो हम विजयी हैं। हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए लड़ेंगे, मारेंगे। कहा जाता है कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाए, मगर आपको जानकर हैरत नहीं होगी, आपको ताज्जुब भी नहीं होगा कि जब मुसलमानों को कत्लेआम की दावत दी जाती है, मुसलमानों को बर्बाद करने की बातें की जाती हैं, ऐसी बुज़दिल और मुखन्निस हुकूमत है कि इन धर्म संसद में इस तरह की नफरत की बातें करने वालों के खिलाफ एक को भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। और जो जहर उगल रहे थे वो उल्टा पुलिस के पास जाकर कुरान करीम, अल्लाह के कलाम के ताल्लुक से FIR दर्ज करते हैं और इंस्पेक्टर साहब के सामने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी, हमने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते, एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं और कोई हुकूमत कोई बात नहीं करती। उत्तराखंड के
धर्म संसद में जो जहर अफशानी की गई, इसलिए कि भारत को बचाना है। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में, बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा।